जीवों के परिणामों की 4 प्रकार की स्थिति को समझिए। अनादि से हमको मूर्त शरीर मिला है, इंद्रिय मिली है, शरीर मिला है तो मन, वचन, काय बल प्राप्त होते हैं। इनका सहज उपयोग होता है। बाह्य पदार्थों को जानते हैं तो उनके प्रति व्यवहार, बोलने का, विचार करने लगते हैं, काय चेष्टा करने लगते हैं। संसार के जीवों की सहज ऐसी प्रवृत्ति है, जिसको हम अशुद्ध प्रवृत्ति कहते हैं। और अशुद्धता का फल संसार है, जो हम अनादि से हमारे साथ हो रहा। संसार हो रहा है तो कारण होना चाहिए। कारण है कि इंद्रियां मिली है, बल मिला है, उसका हम उपयोग करके संसार से जुड़े रहते हैं, बाहर के दुनिया से जुड़े ज्ञान से जुड़ते हैं, फिर वचन चेष्टा करते हैं, विचार करते हैं और काय चेष्टा करते हैं। पदार्थों के साथ मूर्त शरीर के सारे हम कुछ प्रयत्न करते हैं। ये अशुद्धता है, उससे हमको सुख स्वभाव का परिणाम नहीं होकर के राग आदि की आकुलता होती है, शरीर में वेदना होती है, उसको हम भोगते हैं। ये तो एक सहज जीवन धारा चल रही है। एक दूसरी स्थिति होती है कि जीवों को अशुद्धता की निरंतरता नहीं होती, विभाव की निरंतरता नहीं होती। कर्मों का उदय तीव्र होता है, ज्ञान करता है, विचार करता है, काय चेष्टा करता है, फिर ये सब नहीं करके एक विश्राम की स्थिति में आता है। अपने आप ही थक जाता है, जैसे नींद आ जाती है तो सब चेष्टा रुक जाती है। या सहज ही गाँव में मंद कषाय के लोग होते हैं तो सहज ही विश्राम की स्थिति में रहते हैं और उनको सुख का अनुभव होता है। उनको विषय सुख नहीं है, स्वास्थ्य है, सुख का अनुभव होता है उनको। तो वो पहले वाली स्थिति से दूसरी स्थिति अच्छी है, जहाँ वो इंद्रिय ज्ञान का उपयोग कम करता है, विचार कम करता है, बोलता कम है, काय चेष्टा कम करता है, विश्राम की स्थिति में रहता है। गाँव के लोग इतना काम नहीं करते, शहर के लोग काम करते हैं। शहर के लोग ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, गाँव के लोग इतने व्यस्त नहीं रहते हैं, तो गाँव के लोग स्वस्थ भी रहते हैं, सुखी भी रहते हैं। दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति है जो हम ध्यान कर रहे हैं, अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग से जोड़ते हैं, तो चूँकि हम सुख के बने हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है, बाहर का जानना बंद हो जाता है, विचार बंद हो जाता है, काय चेष्टा बंद हो जाती है और बोलते भी नहीं है। तो ये यत्न पूर्वक हमको सुख होता है। हम यत्न करते हैं, इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, काय चेष्टा नहीं करते हैं, तो हम अपने में होते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। एक यत्न की वाली स्थिति है। और अब चौथी स्थिति ये है कि हम यत्न भी नहीं करें, हमको सुख हो जाए। एक तो यत्न किया हमने, ध्यान को अपने भावों पर लाते हैं, और एक ऐसी स्थिति बने कि हमको ये भी नहीं करना पड़े, सुख हो जाए। ये भी कोई तरीका है कि नहीं? ये तो एक हुआ यत्न से सुख प्राप्त हुआ, एक सहज ही सुख मिल जाए, उसका क्या मार्ग है? 2 मार्ग तो अज्ञान दशा में ही चल रहे थे, कोई मार्ग का पता ही नहीं था। अब ये लगा कि मैं सुख स्वभावी हूँ, तो अपने शरीर से जुड़ते हैं, अपने ध्यान को शरीर के विभिन्न भागों पर लाते हैं, मूर्त शरीर के विभिन्न भागों पर लाते हैं। तो बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ते हैं तो राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती, मोह भी नहीं प्रवृत्ति, राग रहते हैं और सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होता है। कभी कदाचित शरीर में रोग हो तो वेदना का अनुभव भी होता है। तीसरी स्थिति है जहाँ यत्न से हम सुख प्राप्त करते हैं, अपने सुख के सोर्स से जुड़ करके। एक चौथी स्थिति है जहाँ हमको ये समझ आ गई अच्छी तरह से कि भाई ये अशुद्ध प्राण है, इनसे हमको संसार पनपता है, जानने की रुचि खत्म हो गई, विचार करने की रुचि भी खत्म हो गई, बोलने की रुचि भी खत्म हो गई, कुछ काय चेष्टा करने की रुचि भी खत्म हो गई। तो हम कुछ ज्ञान भी नहीं कर रहे, ज्ञान करना ही नहीं चाह रहे तो ज्ञान नहीं कर रहे, बोलना नहीं चाह रहे, बोलने से कुछ सुख मिलने वाला नहीं है, नहीं बोलते हैं, विचारते भी नहीं, विचार में आकुलता लगते, विचार भी नहीं करते, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करते। ये सब अशुद्ध प्राण हम नहीं करते हैं क्योंकि हमने इन सबको बुरा जान लिया, तो परिणाम तो होगा। तो सहज ही हमको अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होने लगता है। हमने केवल अशुद्ध प्राणों को पहचान लिया, उसकी रुचि खत्म हो गई, अशुद्ध प्राणों प्रवृत्ति अपने आप ही बंद हो रही है। अग्नि को बुरा जाने तो कहीं और हाथ जाता नहीं है ना हमारा, पानी में डूब जाएंगे बताओ, तो काफी गहरापन तो हम नहीं पानी में प्रवेश करते हैं। ऐसे हमने देखा कि संसार कैसे बनता है, इंद्रिय ज्ञान से बनता है, मन के विचार से बनता है, वचन चेष्टा करने से बनता है, काय चेष्टा करने से बनता है। विश्राम करते हैं तो कोई तकलीफ, कोई विकार पैदा नहीं होता है। ये सब नहीं करते हैं तो एक आराम की स्थिति होती है। सहज अशुद्ध प्राण रूप प्रवृत्ति हम नहीं करते हैं, कुछ देखते नहीं है, कुछ सुनते नहीं है, कुछ सूंघते नहीं है, कुछ चखते नहीं है, कुछ छूते नहीं है, विचार भी नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं है, काय चेष्टा भी नहीं करते हैं,
सबको बुरा जान लिया, अशुद्धता जान ली, संसार का तो जान लिया। तो क्या होता है, जीव सुख स्वभाव वाला है तो पक्का है कि उसकी मूर्त है, सुख स्वभाव वाली है, पदार्थ परिणमता है। अशुद्ध नहीं परिणमेगा तो शुद्ध परिणमेगा। ये सब नहीं होगा तो अपने सुख स्वभाव से सुख का परिणाम अपने आप ही होगा, सुख का अनुभव होगा जीव को, तो सुख लगेगा। ये एक ज्योति स्थिति है। वास्तव में तीव्र गति से मोक्ष मार्ग चलता है। कालांतर में क्या होता है, फिर अपने अनुभव रूप ही रहता है, सुख का अनुभव होता है।